हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाला दोस्तों पुष्प का सचित्र बना। जी हाँ दोस्तों, पुष्प क्या होता है, उसका क्या क्या भाग होता है, सबका क्या कार्य होता है, बहुत इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ना ये 5 मार्क का सवाल आ जाता है। देखिएगा बायोलॉजी में फिजिक्स का सवाल में देता है कि पुष्प का नामांकित चित्र लिखो या सामान्य पादप पुष्प का सचित्र वर्णन, कैसा रहता है सवाल। तो सिखाऊंगा क्या क्या है पुष्प, ठीक है। तो इसको समझना तो वीडियो को अंदर देखते रहिएगा, ठीक है। आपको सारा कंसेप्ट समझ क्या आखिर होता है पुष्प। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए दोस्तों, ये हमारा पुष्प, देखिए हम लोग जानते हैं पुष्प का, सब लोग जानते हैं पुष्प हम लोगों का जो मानव संस्कृति जो बोल सकते हैं बहुत ही लगाव है, क्योंकि हमारे लिए पुष्प बहुत ही इसका यूज होता है सब जगह, ठीक है। इसको हम लोग खुशी चीजों में भी उपयोग करते हैं और इसको दुख में करते हैं, इस बहुत सारा इसका है। अब है देखिए पुष्प तो होता है भाई, पुष्प का क्या क्या कार्य होता है, किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सब जानना जरूरी ना, कैसे तो ना बोले कि ये पुष्प है, ऐसे तो नहीं जाना, कुछ डिटेल में जानिएगा तब ना, क्योंकि दोस्तों क्लास 10 में पढ़ना है, क्लास 12 में ही है। क्लास 12 में ये आता है सवाल 5 मार्क का सचित्र वर्णन का, ठीक है। तो देखिएगा अब तो पुष्प को फ्लावर मत समझिए, फायर है, पुष्प को फ्लावर मत फायर है, क्योंकि तो ये क्लास 10 में जब तो 5 मार्क का सवाल आता है लेकर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो आता ही है। तो देखिए पुष्प तो जो होता है ना, हम लोग ऐसे भी जानते हैं, ऐसे सवाल को पास से कोई पूछे कि पुष्प किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा, पता। तो पुष्प तो क्या बोलेंगे, किसी भी सामान्य पादप या पौधे का वो भाग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है उसको पुष्प कहते हैं, ठीक है। प्ररोह के रूपांतरण से बना वो भाग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, तो पुष्प लेता है, ना कि तना, ना कि जड़, ये सब नहीं भाग लेता, सिर्फ पुष्प लेता है। अब यही हमारा फ्लावर है। अब देखिए दोस्तों, फ्लावर का दोस्तों ना 3 पार्ट होता है, याद रखिएगा। ऐसे समझ 2 पार्ट होता है, एक जो तो होता है ना वो जननिक पार्ट होता है, यानी कि जो जनन में भाग लेता है, और एक तो सहायक पार्ट होता है। सहायक का मतलब बोल सकते हैं जो सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो सहायक की ये तो सबसे पहले नीचे देखिए, जो नीचे तो डंठल है, देखे ना डंठल, तो डंठल जो तो रहता है ना, जिससे मतलब पकड़ते हैं फूल को, उसको तो ब्रींत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रींत, पेडिसल बोलते हैं। जो पुष्प का सबसे नीचे जो डंठल वाला भाग होता है ना, उससे पकड़ते हैं पुष्प को, ये ब्रींथ होता है। और जो ब्रींथ थोड़ा सा ऊपर आता ना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक संरचना बना रहा फूला हुआ, जिसमें पूरा पुष्प टिका हुआ है ना, जो जिसमें पूरा पुष्प टिका हुआ रहता ना है, यानी जिसमें पुष्प का सारा चक्र उपस्थित है, तो उसको तो बोलते पुष्पासन। पुष्पासन को तोड़िए तो पुष्प प्लस आसन, आसन यानी कि पुष्प के बैठने का जगह, बैठने का आसन। तो इसको तो जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों पुष्पासन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सब बातों को याद रखिएगा, तभी आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का भी बन सकता है, ठीक है। पुष्पासन क्या होता है, जहां पर पुष्प के सभी चक्र यानी कि साइकिल सिस्टम उपस्थित होते हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं। और जो डंठल रहता है ना नीचे जो पकड़, उसे ब्रींत कहते हैं। इधर दिक्कत नहीं ना होगा। और थोड़ा ऊपर जाइए तो ये तो देख रहे ना हरा वाला, ये पता है क्या, इसको तो हम लोग बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, नहीं सॉरी बाह्यदलपुंज बोलते हैं, बाह्यदलपुंज। ये क्या करता है भाई, आप लोग देखेंगे और देखिए इमेजिन करिए अड़हुल का फूल का, आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अड़हुल का फूल का देखेंगे कि नीचे हरा वाला रहता है, वो क्या करता है ना, जब पुष्प खिला हुआ नहीं रहता तो उसको वो सुरक्षित रखता है, बोल सकते हैं। देखिए पहले क्या करता है, ये जो हरा वाला है ना, ये पार्ट्स क्या करता है, फूल को बंद कर लगाता है अंदर, लेकिन जैसे ही फूल खिलता है ना तो ये आपका बाहर आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दलपुंज जो होता है ना, वो पुष्प को खिलने से पहले सुरक्षा प्रदान करता है। और ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये बात एकदम गांठ मान के, बाह्यदलपुंज होता है ना वो हमेशा हरा होता है, याद रखिएगा। अड़हुल का फूल देखे ना, तो नीचे रेड वाला के नीचे क्या रहता है, हरा वाला रहता है। ऐसे वो क्या करता है, फूल को पहले फैलने से पहले अंदर रखता है ना सुरक्षित। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हरा वाला का दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्यदलपुंज। देखिए बाह्यदलपुंज में इसीलिए बोला दोस्तों क्योंकि जब बहुत सारा बाह्यदल, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि सिर्फ पुष्प में 1 ही 2 रहता है, 5 6 बहुत सारा रहता है। तो जब बहुत सारा बादल ऐसे ऐसे मिलता है ना हरा वाला, तो बाह्यदलपुंज का निर्माण करता है, इसलिए इसको बाह्यदलपुंज लिखा हो। बाह्यदल भी लिख सकते हैं, एक के लिए बाह्यदल। और तो ऊपर देखिए यहाँ पे पूरा रेड वाला, ये भी है पूरा रेड वाला, ये भी है रेड वाला। तो ये जो दोस्तों रेड वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। ये क्या करता है ना, फूल को आकर्षित और सुंदर बनाता है। आप लोग देखते हो तो फूल का गुलाबी का फूल देखते हैं तो जैसे रेड वाला देखते हैं ना, आपको आकर्षित हो जाते हैं, उसको अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या करता है ना, सुंदर और आकर्षक बनाता है फूल को, और साथ ही साथ दोस्तों ये फूल को सुगंधित प्रदान करता है।
क्योंकि आप लोग जानते हो कि फूल में जब जनन होने चाहिए तो होना था, क्योंकि परागकण चाहिए, ठीक है। तो परागकण क्या होता है ना, परागकण और परागकोश, तो ये क्या करता है ना, मधुमक्खियों को, छोटे छोटे कीट को ये आकर्षित करता है फूल, ठीक है। और गंध प्रदान, जिससे कि सारा का सारा कीट जो होते हैं ना, सारा फूल की ओर आकर्षित हो जाता है, आते हैं, तो यही प्रदान करता है। तो जो रेड वाला जो देख रहे हैं ना, इसको तो तुम लोग बोलते हैं पता क्या, दलपुंज बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दलपुंज हमेशा याद रखे तो रंगीन होगा। आपसे पूछ सकता है कि दलपुंज होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। दलपुंज, ये दलपुंज हो गया, ये भी दलपुंज, ये भी दलपुंज। अब दोस्तों मेन देखिए, मैं बताता हूँ एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आता है। अब देख रहे हैं दोस्तों कि पुष्प का कौन सा भाग है, दलपुंज और बाद दलपुंज सहायक भाग है, क्योंकि सहायता प्रदान कर रहा है ना, ये तो सुरक्षा प्रदान कर रहा है बाद दलपुंज, ये दलपुंज आकर्षित करता है, सुगंधित प्रदान करता है, सुंदर बनाता है फूल को, तो ये तो सहायता प्रदान कर रहा है, यानी कि सहायक हो गया। तो अब बहुत बार एग्जाम में पूछा ना कि पुष्प का कौन सहायक भाग होता है, तो दलपुंज और बाद दलपुंज को पुष्प का सहायक भाग कहते हैं, यानी बोल सकते तो आई मीन्स हेल्पर पार्ट्स, ठीक है, यू नो। तो हेल्पर पार्ट्स किसको बोलते हैं, दलपुंज और बाद दलपुंज को, ठीक है। आइएगा तो बनाइए, देखिए अब इसके तो ऊपर ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये देख रहे हैं कि ब्लू ब्लू ब्लू, देखिए मैं रंगीन दोस्तों फिगर इसलिए बनाता हूँ ना, ताकि बच्चों को समझने के लिए रंगीन बनाता हूँ। अब एग्जाम में तो रंगीन नहीं बना पाएगा, यहाँ पे तो छोड़ दीजिएगा खाली, तो रंगीन इसलिए होता है आप समझिए कलर से कि वो ब्लू वाला ये था, वो रेड वाला ये था, हरा वाला ये था, ये चीज मैं आपको रंगीन बनाता हूँ। देखिएगा सारा मैं फिगर में रंगीन बनाता हूँ। तो ये तो जो ब्लू वाला देख रहे हैं दोस्तों, इसको दोस्तों हम बोलते हैं पराग कोष बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिखूं दोस्तों, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ना, तंतु जैसा बन रहा है, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, गुंबद जैसा बन रहा है, इसे तो हम लोग बोलते हैं पराग कोष। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पराग कोष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, पराग कोष बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले लिख देता हूं, ये तो पराग कोष हो गया दोस्तों। इसी में तो पराग कण पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे पॉलिन, ठीक है, पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन इसी में पाया था पराग कोष में, जो हम लोगों को लैंगिक जनन में भाग लेता है पुष्पों में, ठीक है। तो ये दोस्तों पराग कोष हो गया। दोस्तों देखिए पराग कोष जो यहाँ पे जो होता है ना, एक तंतु रहता है, तंतु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये जो दोस्तों ये जो देखा ना ब्लैक वाला, ये तंतु यानी फिलामेंट जैसा है, यहाँ भी आपको है, यहाँ भी आपका है, यहाँ भी है। तो ये सब जो तंतु होता है, ठीक है, तो इसको तंतु बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फिलामेंट बोलते हैं। और दोस्तों जहां पे पराग कोष तंतु से जुड़ता है ना, उसे योजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक बोलते हैं, यानी कि जहां पे जुड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पराग कोष, तंतु और योजक, ये तीनों जब मिलता है ना, तो पुंकेसर का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, तीनों मिलता है तो दोस्तों क्या बनाता है आपका, पुंकेसर। यहां पे लिख देता हूं पुंकेसर। दोस्तों पुंकेसर को दोस्तों हम बोलते हैं जयांग बोलते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी पुमंग बोलते हैं, पुमंग, ठीक है। तो पुंकेसर दोस्तों रहेगा, या दोस्तों हम लोग इसको पुमंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं पुमंग। दोस्तों पुमंग का जो है ना इकाई जो होता है ना, वही पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। तो फिर बताता हूं आपको, परागकोश जो है देख रहे हैं ब्लू वाला परागकोश है, इसमें परागकण पाया जाता है, जहां से जुड़ता है तंतु से उसको योजक बोलते हैं, और जो तंतु है हमारा लंबा उसको तंतु बोलते हैं, फिलामेंट। अब परागकोश, तंतु, योजक तीनों मिलकर क्या बनाता है, पुंकेसर बनाता है। अब पुंकेसर दोस्तों क्या होता है, पुमंग होता है। पुमंग का जो इकाई होता है ना, वो पुंकेसर कहलाता है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए दोस्तों, परागकोश, तंतु, योजक, ये पुष्प का ना नर जनन भाग है। नर यानी कि मेल, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यू नो। चलिए यहां तक को देख रहे हैं, नो डाउट। अब तो आती है तुम्हारा पुमंग यानी कि नर भाग हो गया। अब मादा भाग होगा ना, क्योंकि मादा भाग होगा तब तो नर और मादा भाग से कुछ जनन होगा, तब फूल बनेगा, विकसित होगा, कुछ फल में विकसित हो सकता है कुछ। तो अब देखिए, अब यहां से तो तुम लोग आते ही तो खत्म हो गया भाई, यही वही चीज है, ये भी वही है, ये भी है। फिर मैं ए किसी बता दे क्या क्या, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे है, ये दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बढ़ती काग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बढ़ती काग्र। इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। और दोस्तों जो बीच वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बीच वाला, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। इसको स्टाइल बोलते हैं। और दोस्तों जब नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों अंडाशय होता है। ये क्या दोस्तों, अंडाशय। ये दोस्तों क्या है, अंडाशय, ओवम।
और दोस्तों ये दोस्तों वर्तिका, देखिए वर्तिकाग्र क्या होता है, सबसे ऊपर वाला भाग है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है ना, ये चिपचिपा यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। जैसे ही मान लो कोई कीटाणु आते हैं ना, कीट यहाँ पे तो बैठते हैं ना, तो उनको पैर में क्या होता है ना, सट जाता है यहाँ से, और यहीं से क्या होता है ना, पराग नली विकसित होता है, और वही पराग नली यहाँ पे आता है अंडाशय में, बीजांड में, ठीक है। तो ये सब आपका होगा। अब वर्तिका दोस्तों क्या होता है, बीच वाला जो देख रहे हैं ना नली, यहाँ पे बीच वाला पार्ट है ना, इसको वर्तिका बोलते हैं। और अंडाशय जो नीचे फूला हुआ संरचना है ना, फूला हुआ, ये दोस्तों अंडाशय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यही दोस्तों अंडाशय क्या होता है ना, फल में विकसित हो जाता है। जैसे आप लोग फल खाते होंगे, ठीक है, तो फल में दोस्तों खाते होंगे, आम खाते हो तो आम दोस्तों ये अंडाशय से ही विकसित होता है। और दोस्तों कहीं कहीं जो सॉरी पहले दिखाता हूँ, देखिए फिर समझा दूंगा। ये वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय दोनों दोस्तों मिलता है ना, तो ये हमारा दोस्तों बनाता है, आपका पता है क्या, स्त्री केसर बनाता है। क्या बनाता है, क्या बनाता है, स्त्री केसर बनाता। ये बात को याद रखिएगा। और स्त्री केसर को दोस्तों हम यहाँ पे जयांग बोलते हैं, याद रखिएगा। जयांग का जो इकाई होता है वो स्त्री केसर होता है। और आप एक बार तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये दोस्तों है ना, ये पुष्प का मादा जनन भाग है। I mean, क्या बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो ये मादा जनन भाग हो गया। ये भी दोस्तों ये क्या होगा, आपका जनन भाग हो गया, ये भी आपका जननी भाग हो गया। ये दोस्तों है ना बाद दलपुंज, ये सहायक भाग हो गया। और दोस्तों ये बताता हूँ, मैं यहाँ पे नोटिस कर देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ पुष्प होते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, पुष्पासन फल में विकसित हो जाता है, यानी फल में डेवलप हो जाता है। आप लोग सेब खाते होंगे, खाते ना, तो सेब का जो आप खाते हैं ना, वो दोस्तों पुष्पासन होता है, यानी कि जो हरा वाला होता है। बात है, आम खाते हैं ना, वो आम अंडाशय से ही विकसित होता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब मैं दोस्तों इसका समझा ही तो दिया हूं, अब लेकिन लिखा देता हूं, तो आपको एग्जाम में लिखेगा तभी 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो लिखता हूं, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पुष्प पादप का वह भाग है जो जनन में भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैं हो जाएगा ना, देखिए तो मैं लिखा दूँ, सिर्फ बकना नहीं लिखा दूंगा, ताकि आप सिर्फ कथा नहीं सुनिएगा, प्रसाद भी लेकर जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में लिखना, जनन में भाग लेता, जिसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती है, इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। अब कौन कौन सा संरचना पाया जाता है, अब ये आप ध्यान में रखिएगा। ये तो आप फिगर के हिसाब से बोल ही सकते हो। सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या दोस्तों बोलेंगे हम लोग, पुष्पासन को लिख देते हैं, ठीक है। पुष्पासन, पुष्पासन दोस्तों क्या बोलेंगे, पुष्पासन क्या बोलेंगे दोस्तों, जब वृंत आगे की ओर बढ़कर पुष्पासन का निर्माण करता है, जिसमें पुष्प के सभी चक्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पुष्प का पूरा पूरा जो होगा ना, सारा का सारा व्यस्त इसी पर अटका हुआ रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, पूरा यही इसी पर अटका हुआ है। तो पुष्पासन क्या बोलेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, पुष्प जिस डंठल से जुड़ा रहता है, वृंत कहलाता है, तथा यह वृंत आगे की ओर बढ़कर क्या बना रहा है, पुष्पासन बना रहा है, यानी कि इसमें सारा का सारा पुष्प का सिस्टम इसी पर व्यवस्थित है, ठीक है। तो यह वृंत आगे की ओर बढ़कर किसका निर्माण करता है, पुष्पासन का, बढ़कर पुष्पासन का निर्माण करता है, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, पुष्पासन का निर्माण करता। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बाह दलपुंज, ठीक है। तो बाह दलपुंज का भी लिख लेते हम लोग। तो बाह दलपुंज क्या लिखेंगे, यह पुष्प का सहायक भाग होता है, यह पुष्प का सहायक भाग होता है, ठीक है, जो पुष्पासन के ऊपर
जो रंगीन क्या बस ये हरे रंग का होता है, जो पुष्प को खिलने से पहले सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो आप समझे ना उसी को लिखना है, वर्णन में वही होता है, सचित्र वर्णन में। ठीक है, फिगर पाड़िए फिर अपना लिखिए, वर्णन करिए। तो बाद दलपुंज में क्या लिखेंगे? यह पुष्प का सहायक भाग होता है, यह पुष्प का सहायक भाग होता है, जो पुष्प को खिलने से पहले सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तथा यह सामान्यतः क्या होता है? हरा होता है। ठीक है दोस्तों, पता है बाह्य दल, जब बहुत सारा दोस्तों बाह्य दल मिलता है ना तभी बाह्य दल पुंज का निर्माण करता है। तो मैं बाह्य दल पुंज इसलिए लिया हूं क्योंकि ऐसा नहीं कि पुष्प सिर्फ एक ही बाह्य दल होगा, बहुत सारा हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसलिए बाह्य दल पुंज लिया हूं। चलिए, सेकंड खत्म हो गया। तीसरा दोस्तों आ जाएगा हमारा दलपुंज आ जाएगा। तो दलपुंज भी जानते हैं आप लोग, ये भी पुष्प का सहायक भाग होता है। ये क्या होता है? ये हमें रंगीन होता है, जो पुष्पों को सुंदर एवं आकर्षित बनाता है। ठीक है, बोल सकते हैं ना? चलिए लिख दीजिए, यह पुष्प का सहायक भाग होता है, जो पुष्प को सुंदर एवं, यहां पे ऐसे लीजिए, ये पुष्प का सहायक भाग होता है जो सामान्यतः क्या होता है दोस्तों? रंगीन होता है। ये हमेशा रंगीन होगा, सामान्यतः रंगीन होता है, जिससे कि पुष्प में सुंदरता एवं सुगंध आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों, दलपुंज हो जाएगा। अब दलपुंज के बाद दोस्तों हमारा थर्ड, इसमें क्या फोर्थ क्या आ जाएगा? दलपुंज के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा क्या? पुमंग में आ जाएगा ना, पुमंग आ जाएगा, ये पुंकेसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर जो होता है ना हमारा आ जाएगा। पुंकेसर का दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या? यह पुष्प का नर जनन भाग है, जिसमें दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? क्या बोल सकते हैं? इसमें पराग कोश। सेकेंड में दोस्तों क्या बोलेंगे हम लोग? तंतु। थर्ड में योजक पाए जाते हैं। अब दोस्तों इस सबका दोस्तों बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको, क्योंकि आप पुंकेसर का लिखिएगा फिर आपको स्त्रीकेसर का लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं यहाँ पे इसको आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, नोट करिए। लेट्स गो, हम नेक्स्ट क्या करेंगे अब दोस्तों? हमारा देखिए पुंकेसर हो गया ना। पुंकेसर में दोस्तों सबसे पहला हमारा क्या जाता है? पुंकेसर में दोस्तों सबसे पहला था पराग कोश। ठीक है, यहां पे दोस्तों क्या बोल सकते हैं? यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? परागकण। याद रखिएगा, परागकण कहां पाया जाता है? परागकोश में, जहां पे परागकण पाए जाते हैं। यह गुंबद के आकार का
ऊपर होता है, ठीक है, गुंबद के आकार का होता है। अब इसमें दोस्तों सेकंड मैंने क्या लिखा हूं दोस्तों, तंतु। यहां पे दोस्तों क्या लिखेंगे, परागकोश योजक से तंतु, परागकोश जो होता है योजक से किससे जुड़ा रहता है, तंतु से, योजक से तंतु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें इतना ही लिख सकते हैं बस, परागकोश आपका मेन इंपॉर्टेंट है। पुंकेसर का मुख्य भाग होगा, इसे परागकण पाया जाएगा जो ये गुंबद के आकार का होगा। अब इसमें तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, चौथा देखिए दोस्तों, चौथा क्या आ जाएगा, परागकोश तो खत्म हो गया हमारा ना, अब हमारा दोस्तों स्त्री केसर आ जाएगा। स्त्री केसर फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा नाउलेट्स, ठीक है, मजा आ रहा है ना, फ्लावर्ड के, इसको पुष्प से फ्लावर नहीं फायर है, क्योंकि एग्जाम में आता था 5 मार्क्स आता है। जब मैं दोस्तों 10th का दिया था, जब उसमें आया था और मैंने इसको अच्छे से बनाया था तो मेरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्त्री केसर दोस्तों क्या बोलेंगे, यह पुष्प का मादा जनन भाग है, जिसकी इकाई को, जिसमें क्या क्या सकता है, वर्तिका अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। लिखिए आराम से, नंबर मिलते चला जाएगा। क्या बोलेंगे, यह पुष्प का मादा जनन भाग है, ठीक है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है आपको बता दीजिए आप। जिसमें पहला नंबर दो तो मैं ले देता हूं वर्तिकाग्र का, अंग्रेजी में इसको स्टिग्मा बोलते हैं। सेकंड दोस्तों इसमें क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलते हैं। और थर्ड में दोस्तों क्या बोलेंगे, अंडाशय, ओवरी। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले ए नंबर दे देते हैं वर्तिकाग्र का, क्या क्या ये भाई है। तो वर्तिकाग्र क्या बोले दोस्तों, ये पुष्प का, ये स्त्री केसर का सबसे क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें चिपचिपे होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है, ठीक है, जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है। ये बात मैंने याद रखिएगा, पराग कण को ग्रहण कौन करता है, वर्तिका, पराग कणों को ग्रहण करता है, ठीक है। तो इतना आपको कोई नहीं लिखाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जितना मैं लिखा था कोई नहीं लिखाएगा, सिर्फ आपको बक के चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। वर्तिका खत्म हमारा आ जाएगा, वर्तिका ही चलाएंगे अब साथ। ठीक है, वर्तिका क्या बोलेंगे, या दोस्तों क्या बोलेंगे, यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में पाया जाने वाला भाग है, जिसके द्वारा पराग नली विकसित होता है, यही से नहीं निकलता है, इसी बीच से ना। तो क्या बोलेंगे, यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग है, जहां पराग नली विकसित होते हैं, ठीक है। वर्तिका खत्म हो गया, स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गया, ओवरी बच गया, सी नंबर अंडाशय में क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए अंडाशय मेन रूप से मेन यही होता है, ठीक है, देखा जाए ना स्त्री केसर का मुख्य भाग यही होता है, ठीक है, फल में ही विकसित होता है। तो बोल सकते हैं दोस्तों क्या, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है, जो पुष्प के आधारीय भाग में स्थित होता है। कहां स्थित होता है, आधारीय भाग में, ठीक है, जो निषेचन के बाद किसमें विकसित होता है, फल में विकसित होता है।
और मैं बता दूं तो जो जो पुष्प होता है ना तो उसमें जो फल अंडाशय के द्वारा बनता है उसे सत्य फल बोलते हैं। जैसे आम पढ़े होंगे, आम, अमरूद, ये सब जो होता है ना सत्य फल होता है। उसका जो तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन जो फल का निर्माण अंडाशय जो अलग से होता है जैसे पुष्पासन से, वो असत्य फल हो। जैसे आप सेब खाएं, स्ट्रॉबेरी, लीची, नाशपाती, ये सब जो पुष्पासन से बनता है उसका निर्माण फल का, तो वह असत्य हो गया। तो फाइनली दोस्तों दैट्स ऑल, इस सारा में बता दिया हूँ, लिखा दिया हूँ। तो अब इतना कोई नहीं है, बस इतना समझे तो बहुत आप समझिएगा, पुष्प पर अच्छा कमान आपका है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, समझा भी दिया हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज तक बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल दीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इतना मेहनत से आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, तो कुछ आपका भी बनता है कि कुछ सब्सक्राइब कर देकर मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको लाएंगे, ताकि आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, हमेशा सीखते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में दबा दीजिए, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सारे पहले पहुंचते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या जाता है शेयर करने में, क्योंकि कुछ जैसा आपको कुछ भला कोई बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, तो जान जाएंगे शेयर करने से। ठीक है, तो शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाते रहता हूँ। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।